Hello students, welcome to the digital classroom of लालबाग गर्ल्स इंटर कॉलेज। आई एम मिसेस आर सिंह। मेरा आज का लेक्चर क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप सांख्यिकीय अनुसंधान की या सर्वेक्षण की दो विधियां समझेंगे, पूर्ण गणना विधि और प्रतिदर्श विधि, जिसे सैंपल विधि भी कहते हैं। पूर्ण गणना विधि में क्या रहता है? जब किसी विषय से संबंधित संगणना संपूर्ण समूह को समग्र भी कहते हैं, यानी समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई के विषय में आवश्यक सांख्यिकीय जानकारी संकलित की जाती है, तो यह संगणना विधि अथवा पूर्ण गणना विधि कहलाती है। इसमें संपूर्ण समूह की समस्या से संबंधित किसी भी इकाई को नहीं छोड़ा जाता। उदाहरण के लिए, यदि किसी कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या 2000 है और उनकी औसत ऊंचाई निकालनी है, तो संगणना विधि के अंतर्गत सभी 2000 विद्यार्थियों की ऊंचाई को ध्यान में रखते हुए औसत ऊंचाई निकालनी होगी। जनगणना, उत्पादन गणना, आयात निर्यात गणना इत्यादि ये सब पूर्ण गणना विधि के उदाहरण हैं। इसके विपरीत प्रतिदर्श विधि, जिसे सैंपल विधि भी कहते हैं, उसका अर्थ है सांख्यिकीय अनुसंधान की प्रतिदर्श विधि में समस्त समूह के एक अंश का अध्ययन किया जाता है, संपूर्ण समूह या समग्र का नहीं। समग्र में इस प्रकार चुनी हुई प्रतिनिधि इकाइयों को प्रतिदर्श, न्यादर्श, नमूना या बानगी अर्थात सैंपल कहते हैं। प्रतिदर्श की जो इकाइयां होती हैं वो संपूर्ण समूह का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसलिए यह आशा की जाती है कि प्रतिदर्श गणना के आधार पर प्राप्त परिणाम संपूर्ण समूह के अध्ययन से प्राप्त परिणामों के समान ही होंगे। उदाहरण के लिए, यदि कॉलेज के 1000 विद्यार्थियों में 100 विद्यार्थी अध्ययन हेतु छांट लिए जाएं, तो उनके खर्चों का अध्ययन किया जाए, तो यह प्रतिदर्श गणना और 100 विद्यार्थियों के अध्ययन से प्राप्त होने वाला निष्कर्ष समस्त 1000 विद्यार्थियों के सामूहिक निष्कर्ष के समान ही होगा। इस प्रकार सांख्यिकीय अनुसंधान के लिए नमूने की गणना या प्रतिदर्श की गणना वह विधि है जिसमें समस्त अनुसंधान क्षेत्र की इकाइयों में से कुछ को चुन लिया जाता है और उनसे प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण इकाइयों का निष्कर्ष माना जाता है।